अयोध्या में सारे मकान 2000-2500 मकान इलीगल हो गए थे। थूका है सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे, बुलडोजर पे। सुप्रीम कोर्ट अब फैसला दे दे, टिप्पणी ना करे, फैसला दे दे, नहीं तो बहुत से लोगों का मकान गिरा के उसको बेच लेते हैं ये लोग। योगी आदित्यनाथ जितने भी मंत्री विधायक हैं, एक का मकान नहीं बचने वाला, सब भ्रष्टाचारी हैं। राम मंदिर पे घोटाला हो गया है, युवाओं के साथ घोटाला हो चुका है, किसानों से घोटाला हो चुका है। अभी भी इनकी सरकार अस्थिर है कि सब मौर्य भागने के चक्कर में है। 2014 के बाद तो मीडिया दलाल हो गई ना, गोदी मीडिया। तो नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगी जी हैं। छोटा योगी माना जाता है। मैं इनसे बातचीत करूंगा। सर, जिस तरह से देखा जाए, बीते दिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जो बुलडोजर, जो देश में बुलडोजर राज चल रहा था, उस पर कड़ा रुख आया है। अब वो बुलडोजर नहीं चलेगा, उसके लिए गाइडलाइन तैयार की जाएगी। क्या कहेंगे आप? अयोध्या में सारे मकान 2000-2500 मकान इलीगल हो गए थे, जो कि 80 साल 100 साल से बने हुए थे, वो इलीगल हो गए थे। शमशाद का मकान, सासाद का मकान तोड़ा गया, वो इलीगल हो गया था। अटाले मकान तोड़ा गया, इलीगल। जितनी भी चीज़ें ध्वस्त की गई, मंदिरें जो हमारी बनाई पुराणों से बनी आई हैं, जो ध्वस्त की गई, वो इलीगल हो गई थी। मतलब आप किसी के भी जुर्म की सजा किसी के परिवार को क्यों दे सकते भाई? मतलब मैंने कुछ बनाया नहीं, मेरे घर में मेरा 1 रुपये का हिस्सा नहीं, मेरे परिवार मेरा 1 रुपया लगा नहीं, हम मकान तोड़ देंगे आप हमारे घर का? क्यों भाई? तो पैतृक संपत्ति आप कहे तोड़ सकते हैं किसी की? तो थूका है सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे, बुलडोजर पे थूक दी। क्या गाइडलाइन होगी? क्या आप इसके जो बुलडोजर राज चल रहा था, इस पर गाइडलाइन आएगी? उस पर क्या गाइडलाइन नहीं, बंद ही कर देना चाहिए, बंद ही कर देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अन्याय कर रहा है उसको सोसाइटी को नहीं भोगना चाहिए। अगर कोई लड़का गलत काम कर रहा है तो उसके परिवार को सजा देनी चाहिए, न कि सोसाइटी को सजा देना चाहिए। देखिए, ये अमीरों को जमीन बेचने की तैयारी करते हैं, ये मौका ढूंढते हैं कि ऐसा कोई कांड हो, खासकर मुसलमान का, कि पूरा पूरा इलाका खाली हो जाए, इतना जुल्म कर दे कि वो इलाका बड़े आदमियों को बेच दिया जाए, जैसे हंसदेव का जंगल कटवाया जा रहा है। समझिएगा, ये इनकी प्लानिंग होती है, ये इनकी प्लानिंग होती है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात कही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब फैसला दे दे, टिप्पणी ना करे, फैसला दे दे, नहीं तो बहुत से लोगों का मकान गिरा के उसको बेच लेते हैं ये लोग, आधे पौने दांव में खरीद लेते हैं ये लोग, दबाव बनाते हैं, हत्याएं करते हैं। ये बुलडोजर नीति नहीं है। मैंने कहा था कि ये जो नेम प्लेट कराया गया था, ये किस लिए कराया गया था? कि चिन्हित की कितनी दुकान मुसलमानों की है, कितनी दुकान इनकी है, सब साफ करके मार्केट तैयार करने की बारी की जाएगी। आप समझ नहीं रहे हैं बुलडोजर नीति को? बुलडोजर नीति लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, तत्काल न्याय दिया जाता है बुलडोजर नीति से। अरे मेरे अंधो बहरो, जुर्म करेगा लड़का, भोगेगा माँ बाप। क्यों तो भाई? क्या सोसाइटी भुगते? मैं कह रहा हूँ कोई क्यों भुगते? लड़का भुगते, जेल जाए, कानूनी प्रक्रिया हो। क्या मायावती और अखिलेश यादव ने जेल नहीं भेजा किसी को? मतलब ये कल को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना रहे, मान लीजिए मुख्यमंत्री ना रहे, और मठ में कुछ काला बाड़ा निकल गया, तो क्या मठ तोड़ दिया जाएगा? गोरखपुर वाला बुलडोजर तो तोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि 2027 में बुलडोजर गोरखपुर की ओर चलेगा। मैंने क्या कहा? तोड़ दिया जाएगा। अलीगल रहेगा तो तोड़ दिया जाएगा। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इस नीति को बंद करें। न योगी आदित्यनाथ जितने भी मंत्री विधायक हैं, एक का मकान नहीं बचने वाला, सब भ्रष्टाचारी हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। और 27 से सरकार तो जाएगी ही जाएगी इनकी। तो ये बेशर्मी है। आप योगी आदित्यनाथ को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी है। अच्छा, आप ये बताइए, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी है कि हमारी 59,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है, कोर्ट का आदेश भी आया है, वो सड़कों पे क्यों है? जवाब इसका कोई हमें दे दे। उनकी भर्ती क्यों नहीं हो रही है? अगर भ्रष्टाचार मुक्त है तो जवाब दीजिए।
डबल इंजन की सरकार है इसलिए नहीं हो रही है। तो ट्रिपल इंजन लगाना पड़ेगा। अब तो आप ही लोग बताएंगे ना कि कौन सा इंजन लगाना पड़ेगा। आप बताओ ना, मीडिया वाले बताओ, हम तो बेशर्मों की बात नहीं जानते कि क्या करने वाले हैं वो। आप हमें बताओ कौन बेशर्म है? कि ये लोग उन बच्चों को सड़कों की धूल फाकने में, और उनको पे लाठी भी चलाते हैं ये लोग। पहले वो मुख्यमंत्री आवास घेरना चाह रहे थे, फिर मुख्यमंत्री दफ्तर घेरना चाह रहे थे, बहुत जगह वो लोगों ने गुहार लगाई। केशव प्रसाद मौर्य का बंगला घेरा है, पुलिस भर्ती इसी तरह इनकी यहाँ देख लीजिए। ये भ्रष्टाचार मुक्त है। अगर राम मंदिर की दीवारें टूट के गिर जाए तो योगी आदित्यनाथ बताएं भ्रष्टाचार मुक्त है। राम मंदिर चूने लग गया, भ्रष्टाचार मुक्त है। 5 बार दौरा करने आ जाया करते थे कि आप क्या बना है, क्या नहीं, कैसे बना है, कैसे नहीं बना है, और देख लीजिए कैसे बना है मंदिर कि चूने लग गया। कहाँ गया खजाना, कहाँ गया वो धन? तो सवालों घेरे में है सरकार। बच्चों को नौकरी नहीं है सर। अग्निवीर वालों को पुलिस ने कमरे के अंदर घुस के मारा था हॉस्टलों में, वो दर्द हम भूले नहीं है। सड़कों में बच्चों को किस तरह घसीट घसीट लिया गया था, वो दर्द हम भूले नहीं है। आज भी उस दर्द को हम बयां करते हैं। हम उसमें लाठी खाने में स्वयं हाजिर थे। युवाओं की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, आप बस उस पर सवाल उठा रहे हैं। बेरोजगारों की सरकार है, बेरोजगारों की। और इनके यहाँ पे जो रोजगार है वो गाय पकड़ो, गोली मारो, गौ रक्षक चले जाओ, हिंदू खतरे में है उसमें सेना में चले जाओ। और आईसीआई का चेयरमैन बना देंगे अमित शाह के बेटे को, बीसीसीआई का बन गया अरुण जेटली का बेटा। उनके बेटे के लिए हिंदू खतरे में नहीं है, उनका बेटे के लिए हिंदू खतरा नहीं है। राजनाथ सिंह के बेटे के लिए हिंदू खतरे में नहीं है, खाली हमारे लोगों के लिए हिंदू खतरे में है। आयान को गोली मार दी जाएगी, और भी ऐसे कई तमाम केसेस हैं। अंकिता भंडारी का रेप कर दिया जाएगा। कोलकाता में रेप होता है, आवाज़ उठाई जाती है, उत्तराखंड में रेप होगा, आवाज़ ही नहीं उठाएंगे क्योंकि भाजपा की सरकार। और अभी भी आप देख लीजिए कि आए दिन आपको 2, 3, 4, 5, 6 न्यूज़ जो रेप की मिली जा रही है, दर्दनाक रेप हादसे की जो रिकॉर्डेड है। तो देश में राम राज है। हम लोग को डराया धमकाया गया सर, हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं हैं। पता नहीं यमराज कहाँ मर गया है, कहाँ छुट्टी में चला गया है इनका। हमारे भगवान यमराज तो ऐसे लोगों को उठा लेते हैं, पर इनका यमराज कहाँ गया? तो चौराहे में यमराज खड़ा था, वो चौराहा भूल गया क्या यमराज? खुलेआम लूट हो रही है, खुलेआम गुंडाई हो रही है, खुलेआम मारपीट हो रही है, और योगी जी कह रहे हैं शांत है। तो कैसे शांत है भाई? अरे आप ही कुर्सी छीनने की नौबत आ गई है। आपको नहीं लग रहा है कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं तब से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है, सभी लोग अच्छे से अमन चैन से रहते हैं, काम अच्छा होता है? अमन चैन से रहते हैं, रेप बराबर हो रहे हैं। जन्माष्टमी रक्षाबंधन के दिन भी भाजपा के एक नेता 9 साथियों के साथ एक बच्ची का रेप करता है। जन्माष्टमी की 2 बहनों को उल्टा टांग दिया जाता है। क्या राम राज्य है, क्या पुलिस है? पुलिस दबाव बनाती है, केस वापस ले लो रेप विक्टिम को, ऐसा राम राज्य है। घूस लेते पुलिस पकड़ी जा रही है, ऐसा राम राज्य है। हम तो ट्वीट करते नजर आते हैं, आप देखिए मेरे ट्विटर हैंडल को, समझ में आ जाएगा कितना राम राज्य है। देखिए तो आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे जो 2027 में वहाँ चुनाव होगी तो योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं बना पाएंगे, भाजपा की सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। राम मंदिर पे घोटाला हो गया है, युवाओं के साथ घोटाला हो चुका है, किसानों से घोटाला हो चुका है, और अभी भी इनकी सरकार अस्थिर है। केशव मौर्य भागने के चक्कर में है। तो बदलाव होगा। अभी चुनाव टाइम तक कई बड़े नेता बाजी पलटेंगे, इधर उधर पार्टी में जाएंगे आएंगे, और इसमें कुछ फैक्टर मायावती भी अपना रोल निभाएंगी, अखिलेश भी निभाएंगे। देखते हैं समीकरण क्या बनता है। अगर मायावती, अखिलेश और कांग्रेस एक हो जाती है, सरकार नहीं आएगी। कांग्रेस और और मायावती एक होने की बात आप कर रहे हैं, एक मंच पे आने की? इससे पहले भी एक हुए हैं, कांग्रेस और बीएसपी एक हुए हैं। क्यों नहीं एक हुए भाई, क्यों नहीं एक हुए? एनडीए गवर्नमेंट आप उसका देख लीजिए, यूपी गवर्नमेंट में हमेशा बाहर समर्थन रहा है। देखिए चलिए शुक्रिया। यहाँ भी न्याय रहे। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ,
उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार छात्रों की होगी, बेरोजगारी का मुद्दा हाईवी रहेगा, भ्रष्टाचार, रेप, महिला सुरक्षा, और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहेगा कि ये जो गौ तस्कर और ये संगठन बन के बैठे हुए हैं, इनकी दलाली कहाँ से आ रही है, इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है। राम राज्य में महंगाई, बेरोजगारी और ये गौ तस्कर की जो बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की, ये कोई मुद्दा नहीं है सर। नहीं, राम राज में सब मुद्दा है, राम ही राज में तो ये मुद्दा है तो फिर उनके राम राज को भी हम नहीं मानते। राम राज में यही मुद्दा था। राम राज देश को 78 साल हो गए हैं, कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई राजनीतिक और पार्टियां का मुद्दा रहा है इस देश में? सभी पार्टियों का मुद्दा रहा है। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं कभी चलते हुए? क्यों भाई, कोई भी एक विपक्ष के नेता बदनाम कर दो, देखो आज चलने लग जाएगा, पूरा मीडिया चला रही, मीडिया तो दलाल हो गई है। 2014 के बाद तो मीडिया दलाल हो गई ना, गोदी मीडिया। तो उसके बाद से वो कौन सी मीडिया थी? उससे पहले भी कौन सी मीडिया थी? उससे पहले दिखाती थी विपक्ष को। आज विपक्ष मर गया ऐसा लगता है। मायावती को एक विधायक बोल दे रहा है यूपी का कि सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है, कोई चर्चा हुई, साबित कर पाया वो? कुछ भी बोल के कोई निकल जाएगा। तो गोदी मीडिया तो हो गई ना, दलालो बेशर्मो, जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है कोई भी, क्योंकि उसके राज में कानून राज था। बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर और जितने राजनीतिक दल हैं उनको सिर्फ बदनाम करने की मीडिया है। आप इस चीज़ को मानते हैं? देखिए कांग्रेस अगर बदनाम ना होती तो भाजपा ना आती, ये तो आप भी जानते हो। अगर इसीलिए आप लोग अब भाजपा को बदनाम कर रहे हैं ताकि कांग्रेस आ सके। और कांग्रेस बदनाम की गई ज़बरदस्ती, लेकिन भाजपा ने पैसा दिया खुलेआम इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से। सबको मालूम चला किसका पैसा किसको कितना कितना पहुंचा है। अब जहाँ तक है विपक्ष ने भी अपनी मजबूती बनाई, एक साथ करने का रुख जो राहुल गांधी ने लिया, वो एकजुट होकर हमने इनको गठबंधन पे लाया। अब इस तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं गठबंधन को तोड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों का तो कोई औचित्य ही नहीं है। अभी तो हमें सिर्फ तानाशाही खत्म करनी है, देश से संविधान बचाना है बस। चलिए, शुक्रिया। तो ये बाल योगी जी थे और उत्तर प्रदेश से लेकर मॉब लिंचिंग जैसी जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं उस पर बात हुई। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।